हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी जान लेते हैं। आज बोट एंड स्ट्रीम को ऐसे पढ़ेंगे कि आज तक आप ऐसे कभी भी बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे जो भी आप लोग टाइम डिस्टेंस स्पीड ट्रेन में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है, लेकिन कुछ चीजें इधर उधर काम करती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि चीजें क्या क्या होती है। उसके बेसिक फॉर्मेट को मैं आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजें क्या क्या होती है। चलो, अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप देखिए, अगर आपने ट्रेन पढ़ा तो जब दो ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वहां पर स्पीड को क्या करते हैं, माइनस। लेकिन जब यहां पर दो, अगर जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो वहां पर उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी अगर हम एक बात कहें, थोड़ा सा कुछ बातों का आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जिससे मान लीजिए कि अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे मान लिया कि अगर ये नदी है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि अगर ये मान लीजिए नदी है, इसमें मान लीजिए ये पानी बह रहा है, इसमें इस तरीके से ये पानी बह रहा है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बोट है, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए अगर कोई ये बोट है, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, कोई बोट है, ठीक है, इसको थोड़ा और अंदर बना देते हैं, कुछ लोग को लगेगा कि बाहर क्यों बना दी। ठीक है, जैसे अगर कोई बोट है, ठीक है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर इसमें क्या है, खड़ा। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए नदी है, अगर मान लीजिए कि दो चीज होता है, एक व्यक्ति अगर जैसे अगर बोले बोट, तो एक तो इधर पानी बह रहा हो, अगर मान लीजिए कि अगर इधर ही पानी अगर बह रहा हो, अगर इधर ही पानी बह रहा हो और उधर व्यक्ति भी जाएगा तो उसकी स्पीड तेज होगी कम, तो आप कहोगे तेज होगी। तो हम इस वाली बात को समझते हैं, कुछ चीजें होती है। तो एक होता है इसमें धारा की चाल होती है, एक व्यक्ति की चाल होती है, जो बोट होती है उसकी चाल होती है। ठीक है, तो इन दोनों तीनों चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अगर इधर जाता है, अगर धारा की दिशा में, अगर इधर ही धारा भी चल रही है और ये बोट भी, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो तेजी से जाएंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे सर वहां पर हम क्या करते हैं, बी प्लस आर। यानी अगर हम ये वाली बात के 3-4 चीजें इसमें होती हैं, 3-4 चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। देखो, अगर ये बोट की स्पीड, यानी अगर हम बात करें, अगर पानी अगर रुका हुआ है, तो अगर आप पहली वाली बात, अगर 2-3-4 बातों का ध्यान से आपको समझना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, इसका मतलब क्या है भाई, तो आप कहोगे शांत जल में नाव की चाल, तो ये कितनी हो जाएगी, बी। मतलब पानी चल भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, बस उसमें बोट अपने से चल रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, शांत जल में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर कभी भी अगर ये वाली बात कहेंगे, दूसरी वाली बात आप समझिएगा कि स्पीड ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, धारा। करंट या वाटर भी बोल सकते हो, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर डब्लू या आर का मतलब होता है रिवर, या डब्लू कुछ भी आप बोल सकते हो। दो चीज हुआ। तीसरी वाली बात आपको यह समझना होता है कि अगर मैं आपसे कभी भी कहूंगा कि अगर धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, यानी अगर हमने ये कहा स्पीड ऑफ बोट, इधर थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप ये वाली बात समझ पाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में से क्या बोलते हैं कि धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो अभी आपने क्या कहा कि वहां पर क्या हो जाएगी, बी प्लस आर। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं कि धारा की दिशा में जब अगर एक ही दिशा में जाएंगे, तो जब अगर दोनों अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसको आप क्या बोलोगे, बी प्लस आर हो जाएगी। अच्छा, अगर कभी अगर ये बोलेगा धारा के विपरीत दिशा में, यानी अगर आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत इसकी चाल क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर बी माइनस आर। कुछ लोग कहेंगे आर माइनस बी नहीं होता है क्या, तो इस वाली बात को आप ध्यान से समझिएगा कि हमेशा जो बोट की स्पीड होती है ज्यादा होती है, नहीं तो अगर जब धारा की स्पीड ज्यादा होगी तो खुद ही बोट क्या हो जाएगी, बह जाएगी, तो ये हो जाएगी बी माइनस आर हो जाएगी, मतलब विपरीत, इसके विपरीत दिशा में। तो आपने क्या समझा, अच्छा बी की जो वैल्यू होती है हमेशा बड़ा होता है किससे, वो आर से। आर का मतलब रिवर की चाल या डब्ल्यू की वैल्यू, कुछ भी आप वहां से लिख सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गया, आप कहोगे सर हाँ, यहां तक तो हमने बिल्कुल समझ लिया, पूरी बात आपने एकदम 100% समझ लिया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये 4 बातें आपको समझ। अच्छा, कभी कभी बोट की, ध्यान से समझना, कभी कभी बोट की स्पीड बोलेगा, कभी कभी स्टील वाटर में बोट, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं, तो ये बी होता है। ठीक है, ये डब्ल्यू या तो आर से किसी से डिनोट करो, और धारा की दिशा में जाएगा तो बी प्लस आर, और ये बी माइनस आर हो जाएगा। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर एक चीज अगर आप समझेंगे, अगर एक चीज अगर आप इसको लिखना समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। तो एक नई चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरा वाला पॉइंट आपको क्या समझना है,
12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे? सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। क्या समझना? अभी ये तो पहला वाला पॉइंट हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया? धारा की दिशा में उसकी चाल डाउन स्ट्रीम, यानी अगर हम इसके अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या होगा? डाउन स्ट्रीम, अच्छा ये वाली बात ध्यान से समझना। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक ही दिशा में, डीएस जिसको हम बोल रहे हैं, तो बताओ ये क्या होता है? तो आप कहोगे सर बी प्लस आर होता है। अगर हम अप स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, अप स्ट्रीम में उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर बी माइनस आर हो जाएगा। अगर हम कहें अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर ये आर से आर कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 2b हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ds प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये अप स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो 2b का मान अगर हमको b कभी भी निकालना होगा तो ये वाली बात आप समझ पा रहे हो कि ds प्लस क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम को जोड़ करके अगर हम 2 का भाग कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये बार बार करना नहीं है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, डायरेक्टली आप समझ पाएंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके 2 का भाग कर दोगे तो बोट निकल जाएगा। अच्छा एक बात और समझ जाओगे कि अगर यहीं से अगर हम बात करें कि अगर कि ds बराबर अगर क्वेश्चन में क्या है कि ये b प्लस क्या है? r है, और यहां क्वेश्चन में अप स्ट्रीम बराबर ये क्वेश्चन में क्या है? तो आप कहोगे सर ये b माइनस क्या है? r है। अगर हम ये वाली बात की इसको घटा देते माइनस हो जाएगा, तब ये वाला कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2r बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ds माइनस क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम। यानी अगर यहां से r निकालना होगा तो आप यही कहोगे कि सर ds माइनस क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा? अब बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या समझा कि अगर कभी भी b की वैल्यू निकालना तो इनको जोड़ करके आधा कर दो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले को, और r निकालना हो तो इनको अंतर करके 2 का आधा कर दो, ये वाली बात। अच्छा लेकिन एक बात और समझो, क्या अगर ds निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, अगर ये अप स्ट्रीम निकालना है तो इन दोनों को अंतर कर दो, तो ये अप स्ट्रीम आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल बता रहा हूं। अगर एक रेशियो अगर आप अगर लिखना समझ गए तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। ये दूसरी वाली बात है। तीसरी वाली बात इसी से मैं आपको रिलेटेड बताने जा रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप समझ लेना कि आप इसके 90% क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ये वाली बात थोड़ा ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, 3-4 चीजें होती है। आप कहोगे सर एक बोट होती है, अब मैं सबको लिख रहा हूं। आप कहोगे सर बोट होती है, एक रिवर होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है और एक क्या होती है? अप स्ट्रीम होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब इन चारों में से हमेशा आपको 2 वैल्यू देगा और 2 वैल्यू आपको निकालना रहेगा। हमेशा इसमें 2 वैल्यू, कोई भी 2 दे देगा तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हमने कहा, अब ध्यान से समझना, अगर हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये 5 है और हमने कहा कि ये 1 है, तो बताओ ये डाउन स्ट्रीम क्या होगी? अब हमने कहा कि ये दोनों हमको निकालना है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि डाउन स्ट्रीम के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। देखो जैसे अगर हम ये वाली प्रीवियस में जाएंगे, सॉरी हमने क्या बोला? डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। देखो यही इनका चारों का क्या हो जाएगा? अनुपात। यानी मैंने मुझे क्या बताया? ये दोनों मैंने दिया था तो आपको ये दोनों क्या किया था? निकाला था। क्या ये वाली कोई भी 2 दे देंगे? जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये b है, ये r, बस इसको अगर लिखना अगर आप समझ जाओगे ना तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। देखना सारे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल पाओगे। जैसे अगर हमने ये कह दिया, जैसे मान लिया कि अगर ये 10 है, ध्यान से समझना, अगर हमने कह दिया ये 10 है और हमने ये कह दिया कि ये 15 है, तो अब बताओ हमने ये दोनों दे दिया। अगर हमने कहा कि ये और ये क्या होगा, तो अभी आपने क्या कहा कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है, इन दोनों का अंतर ये आता है। तो अगर हमने बोला कि अगर इसको और इसको जोड़ते तो ये आता है, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर 5 रहा होगा। बताओ अगर इनका अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 रहेगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी अगर ये दोनों दिया तो हमने कहा कि अगर इन दोनों को जोड़ा गया होगा तो ये आया होगा, तो इसका मतलब यहां 5 रहा होगा। इन दोनों का अंतर, यानी अगर हम बोले कि अगर यहां 5 है तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर यहां पर क्या होगा? 5। कोई भी 2 दे सकता है, बस इसको आप समझ जाओगे ना कि लिखने का तरीका। जैसे अगर हमने कहा कि ये b है, ये r है, आप भी अपने से लिखना, ये ds है, और हमने ये कह दिया कि अगर मान लिया कि ये अप स्ट्रीम है। अब मान लीजिए कि अगर हमने ये कभी कह दिया कि जिससे मान लिया अगर हमने कह दिया कि अगर ये 9 है और हमने ये कह दिया ये 5 है, तो अब मुझे एक बात बताओ ये कितना होगा? अगर हमने कहा कि ये दोनों निकालो, तो अभी आप जानते हो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया तो इनका जोड़ करके आधा 9 5 कितना होगा? 14। 14 का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7। ये कितना होगा? ये अब बताओ, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 9 का और 9 और 5 का, इसका कितना होगा? 4। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। या ऐसे निकाल सकते हो कि अगर ये 7 पता चल गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, या हमने ये कह दिया कि अगर ये 9 5 है तो आप कहोगे सर 9 5 14, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे, या ऐसे निकाल सकते हो 9 5 आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो बताओ इसमें 2 जोड़ा गया होगा तो यहां पर क्या रहा होगा?
होगा? तो आपको सर 7 रहा होगा, तभी ना। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों दे देगा तो 9 5 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। और जब बताओ यहां 7 रहा होगा तो यहां 9 है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? तब कहोगे सर 2। मतलब कोई भी दो वैल्यू आपको दे देगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। एक आध और मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर हमने कहा कि ये बी है, ये आर है, ये डी एस है और यहां पर ये अप स्ट्रीम है। चलो अगर हमने ये कह दिया, जैसे मान लीजिए ये 15 है और हमने कह दिया कि ये 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 है, ये 5 है, तो बताओ ये 15 है, तो बताओ यहां पर क्या रहा होगा? बताओ इन दोनों को घटाने पे आता है, तो बताओ यहां पर ये 5 कब आएगा? जब आप कहोगे सर ये 10 रहा होगा। बोलो ये वाली बात समझिए। ये कितना रहा होगा? आप कहोगे सर यहां 10, इन दोनों का जोड़ यहां पर होता है तो आप कहोगे सर 25। यही इनका क्या होता है? अनुपात। उम्मीद करता हूं ये धीरे धीरे लिखना सीख गए होंगे। यानी अगर ये दोनों दे देगा तो इनको जोड़ करके आधा कर देंगे, ये इसको घटा करके आधा कर देंगे तो ये आ जाता है। मतलब कोई भी दो दे देगा तो तीसरा आप निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात धीरे धीरे समझ गए? आप कहोगे सर हां समझ गए। अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप कैसे कर पाओ। कोई भी दो वैल्यू आपको दे सकता है। देखो ये भी दे सकता है। देखो जैसे ये 5 2, जैसे एक क्वेश्चन एक और लिख लेता हूं ताकि आप पूरी बात समझ जाओ। ये बी है, ये आर है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए 5 है, अगर हमने कह दिया ये 5 है, ये मान लीजिए कि अगर यहां क्वेश्चन में 2 है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 5 है और ये 2 है, तो बताओ यहां पर क्या रहा होगा? तो इसी में से इसमें से इसको घटाने पर ही आता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? तो आपको सर 7 रहा होगा। देखो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बताओ 7 2 कितना हो जाएगा? तो आपको सर यहां पर 9 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर हाँ। तो मतलब कोई भी दो वैल्यू अगर आपको दे देता है, तो देखो अगर हम ये वाली बात करें तो आपको कौन कौन से दिया था? आपको ये 2 दिया था, 5 दिया था, तो हमने ये दोनों चीजें निकाल लिया था। जैसे यहां 5 आया तो बताओ यहां 7 रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तभी ना 5 आएगा। इसमें से इसको घटाने पर 5 आता है तो यहां 7 रहा होगा। यहां 9 कैसे आया? तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ने के बाद ही आता है। तो आप ये लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे कैसे इसको लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं तो आप इस वाली बात को और वही सारी चीजें और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी स्पीड बराबर होता है, कभी कभी टाइम बराबर होता है, वही सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। बस यहां पर एक चीज जो मैंने आपको पीछे बताया, एक नई बात आपको बस यहां पर यह समझ लेना है कि यहां पर जब अगर दोनों अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो उसको प्लस करते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जबकि ये ट्रेन में क्या था? ये उल्टा था। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको समझाया। अब इसमें हम लोग आते हैं, अब इसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट कैसे पढ़ेंगे? अब देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि तैराक की गति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति आवर है, स्थिर जल का मतलब बोट की स्टीव है। देखो स्टील वाटर का मतलब या स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर, और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के प्रतिकूल और ऑन दिस उसकी तैराक की गति क्या होगी? देखो अब देखो 3-4 चीजें होती हैं। अगर यहां बी हो जाएगा, यहां आर हो जाएगा, यहां डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, यहां अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब सारी चीजें क्वेश्चन में क्या करा? स्थिर जल में तैराक की चाल 9, इसका मतलब ये 9 दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन करा धारा की गति 5 किलोमीटर, ये 5 है। तो अब बताओ क्या ये दोनों निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ। 9 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 14 हो जाएगा। और 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो बताओ धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, यानी उल्टा वाले को पहले, तो इसका यही धारा के प्रतिकूल ये वाला और ये धारा की दिशा में इसका अनुपात, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। और दो यही डायरेक्टली पूछा, अंदिस तैराक की चाल डायरेक्टली पूछा है, अनुपात नहीं पूछा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा? 14। तो 4 और 14 ये क्वेश्चन का आंसर। पहले प्रतिकूल वाला पूछा है, पहले प्रतिकूल है तो प्रतिकूल वाला 4, ये वाला कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अंदिस वाला बाद में है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। बात क्लियर है? आप कहोगे सर हम। अगला क्वेश्चन कर देखो, सीएचएसएल 2024 पूछा गया। यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है और यदि धारा के प्रतिकूल इसकी 1 किलोमीटर पर आवर से, तो धारा की चाल क्या होगा? देखो उसी तरीके से पहले आप लिखो। अगर यहां पर बोट हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, यहां पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और यहां पर अप स्ट्रीम। आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यह तरीका अगर आप जानते हो तो देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आप कर सकते हो। एक स्थिर जल में नाव की चाल 3, यानी देखो ये सब स्पीड है, ध्यान से समझना, ये सब स्पीड है। ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये 3 है। चलो ठीक है। और धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यानी ये वाला ये 1 है। अब बताओ अगर ये 3 है, अगर ये 1 है, तो बताओ अब इसमें से इसको घटाने के बाद आया होगा तो यहां पर क्या रहा होगा? तो आप कहोगे सर 2, इसको हमने निकाला। देखो इसमें से घटाया, ये कितना हो जाएगा? तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, हमने इसको निकाला है। क्या ये वाली बात समझ गए? बस तो कह रहा बताओ धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल कौन सी है? तो यही हो जाएगा। धारा की चाल कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सही है? अब बताओ यहां देखो ये 3 है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 है, तो बताओ अगर यहां 3 है, ये 1 है, तो इसमें से इसको घटाने के बाद ही आता है, तो यहां पे 2 रहा होगा। अब बताओ अगर यहां 2 है तो 3 2 कितना होगा? 5। तो किसकी पूछा है? रिवर। धारा की चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर से। आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ गई। अगर आप ऐसे करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2024 में पूछा गया। एक नाविक धारा के अनुकूल
10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है तो धारा की चाल क्या होगी? पहले आप उसी तरीके से लिखो, यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, यहां पर ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपको सर अप स्ट्रीम हो जाएगा। बस आप इसमें लिख दो। क्वेश्चन में कह रहा है एक नाविक धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब ये वाली वैल्यू है। अच्छा, कह रहा है 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, तो अच्छा बताओ चाल उसकी कितनी होती है? तो आप कहोगे 1 घंटा। तो 10 मिनट में जब कोई व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? वही तो किलोमीटर होता है, 60 6 गुना, तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। मतलब हम कहेंगे कि इसकी जो स्पीड हो जाएगी यहां पर कितनी होगी? 12। कैसे पता? 10 मिनट में कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 12। तो यहां पर हमने 12 लिख दिया। चलो ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर, तो बताओ 1 घंटे में कितना जाएगा? 6। यानी प्रतिकूल का मतलब उल्टा, यानी यहां पर 6। अब मुझे एक बात बताओ, अब सब निकाल सकते हो। तो ये बी कैसे? धारा की चाल पूछा है, यानी ये वाली पूछा। अगर ये पूछा तो कैसे निकालते हो? इनको आधा, इनको क्या करते हैं? इनको घटा करके आधा, तो 12 में 6 जाएगा 6, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3। अब बताओ इसको क्या करोगे? 12 6 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, ये 9 और 3। हमने क्या बोला? इसका अगर अंतर करोगे तो 6, 6 का आधा 3। अब बताओ यहां 3 आया, बताओ इसमें कुछ जोड़ने के बाद यहां पर 3 को जोड़ते हैं तो 9 और 12 आता है, तो बताओ यहां पर कितना रहा होगा? 9। देखो अगर हमने ये वाली बात को अगर इसको कभी पूछेगा तो आप कहोगे यहां 3 है, यहां 12, तो इनको जोड़ करके आधा कर लो तभी 9 आ जाएगा। या एक तरीके से और कर सकते हो, अगर यहां 3 है तो यहां क्या रखोगे कि इसको जोड़ने के बाद 12 आएगा, तो आप कहोगे सर 9। तो कह रहा धारा की चाल बताओ, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे सर हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की दिशा में यात्रा करते समय यानी धारा, तो उसी तरीके से पहले आप लिखो, तो आप कहोगे सर यहां पर बी हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा और यहां पर बी आर डी एस और ये कितना हो जाएगा? ये अप हो जाएगा। बात क्लियर है? कह रहा एक नाव धारा की दिशा में यात्रा करते समय 33 किलोमीटर, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर ये 33 किलोमीटर प्रति आवर है। जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय 27 किलोमीटर है, यानी ये 27 है। चलो ठीक है। तो कह रहा बताओ शांत जल में नाव की चाल, ये वाली वैल्यू पूछा है, तो देखो इसको दो, इनको जोड़ करके इसको आधा कर दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो। इनका अंतर कितना होगा? तो आपको 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। तो बताओ यहां पर क्या रहा होगा कि इसको जोड़ने के बाद आया होगा? तो आप कहोगे सर 30। तो अगर धारा पूछेगा तो ये हो जाएगा और नाविक पूछेगा तो क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल, तो ये 30 हो जाएगा। 30 या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप एकदम 100% समझ पा रहे होंगे। बस लिखने का तरीका अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चाल क्रम से इतना है। देखो बस आप वही चीज लिखो, यहां पर बी हो जाएगा, यहां आर हो जाएगा, यहां डीएस हो जाएगा और यहां पर किताब क्या हो जाएगा? यहां पर अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, यानी प्रतिकूल मतलब ये उल्टा वाला है तो 2:3, यानी अगर ये 2 है तो कितना है? 3। बात समझ गए? तो इसका कितना हो? 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे आधा 2.5 हो जाएगा। 3 2 5, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। 2.5 में क्या जोड़ोगे कि 3 आएगा? तो आप कहोगे सर 0.5। बस हमने सारी चीज निकाल दिया। करा और इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति आवर है। क्वेश्चन में इन दोनों की चालों का योग, तो दोनों ये क्वेश्चन में कर दोनों के चालों का योग 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कह रहा बताओ धारा की चाल ये है, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25, यानी ये कितना होगा? 2.5। ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा। बात समझ गए? तो दोनों की चालों का योग 15 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों की चालों का योग ये है, तो आपको 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 5 गुना, तो 5 5 25। अगर इसका कभी बोर्ड का पूछेगा तो कितना बता दोगे? 5 5 25, 12.5। अगर कभी इसका पूछेगा 12.5, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। चलो ठीक है। जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है, तो नाव की चाल और जलधारा की चाल के बीच अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे, कुछ नहीं, आपको वही करना है। यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, यहां पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, अब बताओ जब दूरी बराबर हो गया, निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का मतलब कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, यानी विपरीत दिशा ये है, तो आप कहोगे सर यहां पर टाइम ये 10 घंटा समय लेती है। अब फिर कह रहा उसी दूरी को धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटा, यानी धारा की दिशा में ये है 7 घंटा। बताओ जब अगर ये टाइम का अनुपात है, यही तो कह रहा है कि अगर ये 10 घंटा है 7 घंटा, तो बताओ ये स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि अगर डिस्टेंस यहां बराबर है तो अगर टाइम का अनुपात 10 से 7 है, तो बताओ इनकी स्पीड का अनुपात कितना होगा? तो आप कहोगे 10 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7। जब यहां पर 10 घंटा लेता था, यहां पर 7 घंटा, तो इसको उल्टा कर दिया 10 और 7, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो अब बताओ जब अगर आपको ये दोनों पता चल गया, तो अब आप बता सकते हो कि अगर ये 10 है
तो क्या पूछा है, नाव की चाल और जल धारा के। अब बताओ इनका अनुपात कितना होगा, 10 7 17, 17 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 8.5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 8.5 में क्या जोड़ोगे कि 10 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1.5। बस यही तो होगा इसका अनुपात। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नाव की चाल और जल धारा, इसी का अनुपात पूछा है दोनों का। तो बताओ दोनों का अनुपात 8.5, तो 5 से काट दो, 5 ही 15 हो जाएगा। अब 5 से काट दोगे तो 17, 17 5 50, 17:3 हो जाएगा, 17:3। अच्छा देखो 3 7 क्या क्या दिया है, देखो नाव की चाल, नाव की चाल पहले है तो नाव की चाल 17, 17:3 ये आपका आंसर होगा, ना कि ये वाला, ध्यान देना उसमें पहले दे दिया है, तो ये हो जाएगा 17:3। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 5 से 1/3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, बी की वैल्यू दिया। यदि यह पाया गया कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है, नदी की धारा की चाल क्या होगा। बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, पहले उसी तरीके से आपको लिखना है। आप कहोगे सर यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर डाउन स्ट्रीम, और यहां पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 5.5, मतलब इसकी वैल्यू दिया हुआ है। करा कि यह पाया गया कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, देखो दूरी को बराबर कर दिया, विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। तो बताओ जब यहां विपरीत में जा रहे थे, यहां टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये 3 गुना है। अगर ये 3 है तो ये 1 लगेगा, क्योंकि जब उसी की दिशा में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो जब टाइम का अनुपात अगर ये है तो इक्वल डिस्टेंस है, तो आप कहोगे सर इनके स्पीड का अनुपात ये 3:1 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर ये 1:3 है तो 3:1, क्योंकि ये टाइम का अनुपात है तो स्पीड का अनुपात ये हो जाएगा। अब निकाल लो 3 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, 2 में क्या जोड़ोगे कि 3 आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नदी की धारा की चाल, धारा की चाल 1 यूनिट की वैल्यू बताना। अब क्वेश्चन का शांत जल में एक नाव की चाल इतना दिया, नाव की चाल मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 5 15 कितना हो जाएगा, 16/3। अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू, यही आपको बताना क्या होगा। तो बताओ जब 2 यूनिट की वैल्यू अगर 16/3 है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 8 16, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 8 बटा कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में दिया है। तो आप जानते हो कि अगर ये 8 बटा है तो इसको 5/18 से गुणा कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो बताओ 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और 2 9 कितना हो जाएगा, ये 2 9 18, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और 20/9 3 कितना हो जाएगा 27। तो 20/27 मीटर पर सेकंड, 20/27 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई अलग नहीं था, बस उसी चीज को लिखने का तरीका अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, मतलब ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से नाव चला सकता है, ठीक है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय से 3 गुना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर बी लिखो, यहां पर आपको क्या लिखना है, आर लिखना है, यहां पर डाउन स्ट्रीम लिखना है, यहां पर क्या लिखना है आपको, ये अप स्ट्रीम लिखना है। कह रहा कि एक आदमी की स्थिर जल में चाल ये 8 किलोमीटर, मतलब इसकी स्पीड दिया हुआ है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में उसे धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय, सेम क्वेश्चन तो है। अगर यहां 3 गुना समय लेता है तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 3:1 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2। अगर हम ये वाली बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आप कहोगे सर कैसे, इसको जोड़ करके 3 1 4, 4 का आधा 2 होता है, ये कैसे निकालोगे, 2 में क्या जोड़ोगे कि ये वाला आ जाएगा 1, या तो इनका अंतर कितना होगा 2, 2 का आधा 1 हो जाएगा। ये इनके स्पीड का अनुपात है। अब आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल 1 यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया 8, तो ये 4 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4। देख रहे हो कितने आसानी से निकाल पा रहे हो, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज टाइप नंबर 2। अब थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा, लेकिन तरीका हमारा नहीं बदलेगा। तरीका अगर पहला तरीका अगर आप सीखें तो इसी तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। तो एक एक दो तरीका जो भी होगा मैं आपको वहां पर सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में उसी स्थान पर वापस आता है। यानी जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी B+R, और आएगा तो B-R से आएगा। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि वह उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अच्छा, अब यहां पर क्या चीज बराबर हो गया, कह रहा है कि वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में, देखो यहां पर क्या चीज बराबर हो गया, आपको सर समय बराबर हो गया। उसी समय का मतलब दोनों के लिए टाइम बराबर हो गया। तो मैंने बताया कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी टाइम बराबर होता है, ठीक है।
तो विपरीत में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ धारा की चाल क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो आपको आसान लगेगा उससे आप लगा लेना। पहले मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मेथड नंबर फर्स्ट से आप कैसे लगाओगे। मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में आपको बता देता हूं। कह रहा कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूरी जाने में, पहले जो तरीका मैंने बताया था उससे मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप कहोगे सर यहां पर सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ये अप स्ट्रीम लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 48 किलोमीटर दूर एक स्थान जाता है और यह 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी जाने में, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी आने में। अब देखो यहां पर कह रहा है यहां टाइम बराबर है, और आप जानते हो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर इक्वल टाइम है, ध्यान से समझना, अगर इक्वल टाइम है, ध्यान से समझिएगा, ये सारा चीज पढ़ा चुका हूं। अगर इक्वल टाइम है तो कभी अगर डिस्टेंस का अनुपात अगर 5 से 6 है, तो भैया स्पीड का अनुपात भी 5 से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझिए, सारी चीज मैंने बताया, या स्पीड का अनुपात 5 से 6 है तो डिस्टेंस का अनुपात भी 5 से 6 होगा। कब, जब इक्वल टाइम, तो यहां पर टाइम बराबर है। तो क्वेश्चन में कर रहा है वो पाता कि धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी जाने में, तो धारा के साथ ये, तो आपको कहोगे सर डिस्टेंस का अनुपात यहां पर कितना है, तो आपको कहोगे सर ये 4 है, 4 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में। तो ये किस चीज का अनुपात है, आपको कहोगे 4 किलोमीटर जाने में धारा के साथ और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा जाने में समय बराबर है। तो जब ये डिस्टेंस का अनुपात है तो बताओ स्पीड का अनुपात भी क्या होगा, तो आपको कहोगे सर ये 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 को निकाल सकते हो, 4 3 7, और 7 का आधा कितना हो जाएगा, आपको कहोगे सर 3.5, ये 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 में इसको क्या जोड़ोगे, तो आपको सर 0.5, यानी आप इस वाली बात को समझिए, इसका अनुपात ये हो जाएगा। अब चलो ये स्पीड का अनुपात हमने लिख लिया, ये किस चीज का अनुपात है, तो आपको सर ये स्पीड के अनुपात है। अब मुझे एक बात बताओ, तो अब क्वेश्चन क्या करे, एक व्यक्ति, अब बताओ कर 48 किलोमीटर दूर जाने में, तो क्या पूछा है आपसे, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल का मतलब कितने यूनिट की वैल्यू बताना है, 0.5 यूनिट की वैल्यू बताना, यानी आपको कहीं न कैसे 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए इस वाले लाइन की। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर बताओ कि अगर हमने ये कहा कि अगर इक्वल टाइम है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर इक्वल टाइम है, अब थोड़ा यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर हमने कहा कि अगर इक्वल टाइम है, तो अगर ये स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो बताओ टाइम का अनुपात कितना होगा। अगर हम यहां पर अगर ये वाली बात मैं आपसे पूछना चाहूं कि यहां पर क्या आपको जाने और आने में, यही वाली बात बोला, 48 किलोमीटर जाने में और आने में उसे 14 घंटे लगाओ, तो बताओ जाने में उसकी स्पीड 4 है, आने में 3 है, तो टाइम का अनुपात क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर 3 से कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 4 रहा होगा। क्या ये वाली बात समझ गए, इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान समझिएगा इसके बारे में। इधर तो अगर ये 4 से 3 है, तो क्योंकि जब जाएगा तो इसी स्पीड से जाएगा, आएगा तो इसी स्पीड से आएगा, तो 3 से 4 कर दिया, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे ये 3 से 4 है तो 7, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है, टोटल जो टाइम लगा कितना लगा, 14। तो आप कहोगे सर यहां का यूनिट है 2, मतलब हमने ये पता कर लिया कि इसको 6 घंटा लगा, इसको जाने में कितना घंटा लगा, रियल 6 घंटा, और ये कितना लगा, तो आप कहोगे सर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 घंटा। मतलब हमने ये पता किया कि जो उसको टोटल 14 घंटा लगा था, तो उसे जाने में लगा था 6 घंटे और आने में लगा था 8 घंटे। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस यूनिट की वैल्यू बताना, तो इस वाली लाइन की 1 मिनट की वैल्यू पता होना चाहिए, तो स्पीड है। अब बताओ ये आपको टाइम रियल पता चल गया और आपको डिस्टेंस रियल पता है, तो बताओ स्पीड निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर डीएस बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 48 किलोमीटर, किसी एक से निकाल लो। तो अगर हम ये वाली बात करें कि अगर स्पीड निकालोगे ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो टाइम है, और अगर आपको स्पीड निकालना तो स्पीड कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ये 48 जाता है, 48 6 घंटे में जाता है, तो कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन कैसी स्पीड हो जाएगी, आप कहोगे 6 घंटा जाने वाला, तो आप कहोगे सर ये स्पीड बराबर ये डीएस हो जाएगा, ये डीएस बराबर इतना हो जाएगा 8, यानी आप बोलोगे यहां पर 4 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 है, तो कितना गुना है, आप कहोगे सर 2 गुना, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें पूरा कर दो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब एक पॉइंट लग जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर से ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, इससे भी निकाल सकते हो, अगर ये 8 घंटे में आया 48 तो ये 6, बताओ ये कै गुना हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 48 किलोमीटर ये भी गया 48 किलोमीटर, तो ये 8, या ये इसको भी आप बोल सकते हो कि अगर ये 48 बटे अगर ये 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 6, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू 3, तो ये भी 2 गुना पर तब भी आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, तो ये तो मैंने रेशियो से बताया, अब तो आपके तरीके से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब मुझे एक बात बताओ, मेथड नंबर 2, लेकिन आपको ज्यादातर उसी से लगाना, अगर वो तरीका अगर आप समझ गए ना, अगर ये तरीका अगर आपके दिमाग में बैठ गया, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, ये रियल टाइम तो मैंने डीएस निकाले, स्पीड क्या होगी, आप होगा 48 किलोमीटर के या 6 घंटे में, तो ये 8, मतलब ये वाली जो स्पीड 4 है, ये 4 नहीं बल्कि 8 है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुने पर, आप सब 2 गुने पर हो जाएगा। अगर इसकी स्पीड पूछेगा तो 35 गुना 70, यानी कितना हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो किसी का भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके तरीके से बताता हूं, क्वेश्चन करा कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर जाने में, 48 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया होगा तो किस स्पीड से गया होगा, बी प्लस आर से, आया होगा तो कैसे आया होगा, 48 किलोमीटर वापस आया होगा तो बी माइनस आर से, टोटल क्या घंटा लगा, आप कहोगे सर 4।
बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। कह रहा यदि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी कि धारा की दिशा में जाएगा तो अब क्या होगा, तो आप कहोगे सर बी प्लस आर, ध्यान से समझना, बी प्लस आर, और धारा की दिशा में कितना, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। यही वाली बात कर रहा है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में समय ज्यादा इतना लगता है। अब देखो अगर कंबाइंड पूछता तो हम इतना ही रहने देते, लेकिन कह रहा है धारा की चाल क्या होगा, तो क्या बताओ अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप यहां से बी अपॉन आर निकालना चाहोगे तो क्या निकाल पाओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल। बताओ अगर यहां सीएनडी लगा है या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो, या तो आप जानते हो इधर सीएनडी लगा इधर नहीं लगा, तो बी अपॉन आर बराबर क्या होगा, 4 3, इनको एक बार जोड़ देते हैं, 4 3 कितना होगा 7, इनका अंतर कितना हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगी बी और आर का स्पीड। आपसे क्या पूछा, धारा की चाल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो अब आपको पता नहीं है तो आप एक्स मान लो, अगर ये अनुपात है तो इसको रियल बनाने के लिए 7x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा। मतलब बी और आर का अनुपात अगर यही है, आपको 1x की वैल्यू बताना, बी की पूछेगा तो 7x की वैल्यू बताना रहेगा। अगर बी प्लस आर की वैल्यू पूछता तो हम यहीं तक काम करते, हमको अगर पूछता कि बताओ अगर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो हम ये इतना आगे नहीं करते, बस हमको धारा की चाल यानी 1x की वैल्यू। अब बताओ यहां पर b प्लस आर मतलब 7 1 का कितना हो जाएगा 8x, तो आप b प्लस आर की जगह क्या लिख सकते हो, देखो इसको जोड़ करके तो आप कहोगे सर हम यहां 8x लिख सकते हैं। अब b माइनस आर की जगह इसको घटा दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 6x। आप यहां से x निकाल लो तो बताओ कितना होगा, 8 6 48 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो 14 से 14 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका पूछेगा अगर बोट का तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर। आपको सर ये थोड़ा आसान है, आसान आपको लग रहा है, लेकिन वो भी चीजें आसान है, वो रेशियो से था, ये डायरेक्टली इस तरीके। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें चीजें ये कट गई इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन कभी कभी चीजें नहीं कटता तो वो चीजें आपके लिए क्या होती है, थोड़ी से वो वाली चीज आपके लिए आसान हो जाए। दोनों तरीका बता दिया आपको, जिससे लगाना है आप लगा सकते हो, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है, ठीक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो बताओ धारा की दिशा में नाव की चाल। देखो अब ये वाली बात कहा कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको भी दो तरीके से आप लगा सकते हो, दोनों तरीका। जैसे पहले तरीके रेशियो से आपको बता देता हूं कि रेशियो से आप कैसे लगाओगे। देखो आप रेशियो में आप जानते हो क्या क्या होता है, तो आपको सर बी होता है, या आर होता है, ये डाउन स्ट्रीम होता है, और ये क्या होता है, तो आपको सर ये अप स्ट्रीम होता है। सबको लिख लिया। कह रहा है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा की चाल से, क्वेश्चन में कह रहा है 150%, यानी ये कह रहा है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 150% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो दूसरा कितना होगा 150% अधिक का मतलब 250, तो 50 दूना 100 अब 50 पांचे हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात करा, अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ। 150% अधिक का मतलब यह भी बोल सकते हो कि 150% का मतलब हो जाएगा इतना बटे 100, 3 बटा कितना हो जाएगा 2, अधिक का मतलब एक क्या हो जाएगा, एक 2 होगा, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनको आप निकाल सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये 5 2 है तो 5 2 7, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 1.5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, स्पीड इनका निकालना समझ गए कि नहीं, आप कहोगे सर ये किस चीज का अनुपात आपने निकाल दिया, आप कहोगे सर स्पीड का अनुपात हमने निकाल दिया। अब करा यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है, तो कह रहा कि इस लगा समय कितना है, कह रहा 8.2 घंटा है। तो कह रहा कि धारा के आपको यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो बताइए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये कह रहा कि यहीं पर, अब बताओ यहां ये धारा की दिशा में एक बार जाएगा धारा की दिशा में, तो ये तो स्पीड का अनुपात है। अगर हम कहें तो क्वेश्चन में कह रहा कि स्पीड हमको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ये स्पीड है और क्वेश्चन में कह रहा कि धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, तो अब मुझे एक बात बताओ कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और क्वेश्चन कर धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगता है, तो आपको इतना। तो अगर हम ये वाली बात का, अब देखो यहां डिस्टेंस का अनुपात दे दिया, डिस्टेंस का, अब बताओ ये ऊपर स्पीड है और डिस्टेंस का अनुपात के धारा की दिशा में 80 है और धारा की विपरीत दिशा में, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये धारा की दिशा में ये 8 है और ये धारा के विपरीत दिशा में कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5 है। क्या ये वाली बात समझ गए। बताओ अगर ऊपर ये स्पीड का अनुपात
अनुपात है, अगर ये ऊपर स्पीड है या नीचे डिस्टेंस है, तो क्या टाइम निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आप कहोगे सर ये 8 अब बटे कितना हो जाएगा? 5। आइए कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5/2। बस अब इसका अनुपात निकालो, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। आइए कितना 5×5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25। यानी आपने देखा यहां पर इसको 16 घंटा लगा और यहां 25 घंटा लगा। अगर हम टोटल के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल कितना घंटा लगा? तो अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 16 और 5 कितना हो? 6 5 11 हो जाएगा और 2 3 कितना होगा? 4 41। 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ये 82। टोटल यही लगा था। तो क्या गुना है? तो आप कहोगे सर ये 0.2 गुना है। तो ये 16 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 3.2 आवर्स। ये रियल निकल गया। यानी अगर आप कहोगे यहां पर कितना घंटा लगा, तो आप कहोगे सर 3.2 आवर्स लगा है। और यहां पर कितना लगा है? तो 25 दूना 50, यानी आप कहोगे सर ये 5 घंटा लगा है। अब देखो जिससे आसान है आप निकालो। आपसे क्या पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कौन है? आप कहोगे सर हमको 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो किसी एक से लगा लो। अब बताओ, अच्छा है, अब यहां वाला कोई एक डिस्टेंस बताओ। आपको ये रियल टाइम पता चल गया, आपको टाइम पता चल गया, आपको डिस्टेंस पता है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। रियल स्पीड कैसे पता चलेगा? तो अब आप कहोगे देखो धारा की दिशा में 80, तो देखो 80 में चाहे 3.2 का भाग दे दो। ये वाला आसान लग रहा है कि 5 घंटे में दूसरा वाला डिस्टेंस इतना जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम वाली स्पीड। तो हम आप कहोगे सर इसको क्यों निकालो? क्योंकि ये आसान है। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 50 किलोमीटर। इधर वाला 50 जाता है अब 5 घंटे में, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 10। क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर यहां पर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 10। एक का यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू है, कितना गुना है? 5 गुना। तो क्या पूछा है? धारा की दिशा में नाव की चाल 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25। 25 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप कहोगे इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप डाउन स्ट्रीम से अगर आप निकालोगे तो डाउन स्ट्रीम कितना जाता है? तो आप कहोगे सर 80 अक्का घंटे में जाता है, तो आप कहोगे सर 3.2। आप कहोगे जीरो बढ़ा दो, खत्म हो जाएगा। 16 दूना 32, 16 5 80, तो देखो ये कितना आ जाएगा? 25। इससे भी 25 आ जाएगा। तो देखो ये वाली बात, यही वाली बात तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25, तो 5 मिनट की वैल्यू 25। यही अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे तो 25 आप इससे निकाल लेंगे डायरेक्टली। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो? जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में कह रहा धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से इतना % अधिक है। यानी क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि ये जो b + r है और यहां पर ये जो b - r है, क्वेश्चन में ये कर रहा उससे 250%, 150% अधिक है। 150% का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे अगर ये 100 रहा होगा तो ये 250 हो गया। इसका मतलब ये 50 दूना 100, अब 50 5 हो गया, 2:5। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। अब करा यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में, अब बताओ अगर धारा की दिशा में जाएगा तो ये 5x काम करेगा और विपरीत दिशा में इतना। आप कहोगे सर यहां बी और आर क्यों नहीं निकाल लो? क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो जब डायरेक्टली पूछा तो डायरेक्टली रहने दो। अब कह रहा है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, यानी अगर ये 80 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो यहां पर बी + आर हो जाएगा, अब प्लस। और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाएगा तो ये बी - आर से जाएगा। अब बराबर टोटल कितना घंटा लगा होगा? तो आप कहोगे सर ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। आपको कितने यूनिट की वैल्यू बताना है? अच्छा, धारा की दिशा में बी, अगर इसको आप 5x मान लोगे तो 2x, आपको 5x की वैल्यू निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर b + r की वैल्यू रखना होगा तो 5 सॉरी ये डायरेक्टली कितना रखोगे? 5x रखोगे। क्यों? क्योंकि b + r की वैल्यू, अब b - r की वैल्यू आप क्या रखोगे? आप कहोगे सर यहां से 2x रख देंगे। अब देखो 5 से काट दोगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, और 2 से काट दोगे तो एक बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 41, अब बटे कितना हो जाएगा? x, अब बराबर कितना हो जाएगा? 8.2। अगर इससे काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा कि 1/x बराबर 0.2 है। अगर इसको उठा के इधर करो, x को उधर कर दो, तो आप ये वाली बात बोल सकते हो कि अगर यहां पर क्वेश्चन में कि अगर x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? x को इधर, यहां पर 1/ कितना हो जाएगा? 0.2। तो ऊपर नीचे 10 का गुणा, तो बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली बात आपको ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे तो 10/2, अब बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 5 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। इसका पूछेगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा? ये 10 किलोमीटर/आवर। दोनों तरीका बता दिया, जो आपको बेस्ट लगे। ये मेथड नंबर मैंने 2 आपको बता दिया। जो तरीका आपको अच्छा लगे, चाहे इससे आप लगा लो चाहे दूसरे वाले से लगा लो, दोनों तरीका मैंने रेशियो मेथड भी बता दिया, इससे भी बता दिया। दोनों जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कहीं का अच्छा एक ही तरीके के पीछे नहीं भागना है। कभी कभी एक तरीका अच्छा लगता है, कभी कभी दूसरा वाला तरीका अच्छा लगता है, इसलिए हर एक तरीके को आपको जानना जरूरी है। कह रहा धारा की दिशा में एक नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल के 125% है। पहले आप उस चीज को लिखो। अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप कहोगे सर ये बी हो जाएगा
बी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। अब दोनों तरीका बता दिया, तब कोई जरूरी है कि दोनों तरीके से बताऊंगा। अब एक तरीका मैं बता दूंगा तो एक तरीके से आप लगा लोगे। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। कह रहा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, अब देखो ये कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल। चलो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बताते हो इसलिए बता दिया करूंगा दोनों तरीका, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है। यानी ये कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का मतलब अगर एक 100 होगा तो दूसरा कितना है 125%। तो 25 चौका 100 अब 25 पांचे 125। यानी ये कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का, तो स्थिर जल में नाव की चाल का, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 4। यानी अगर आप कहोगे कि सर ये 4 है और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 5 है, तो अब बताओ अगर ये यही तो कहा एक बार देखो, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी डीएस बोल रहा है और स्थिर जल में नाव की चाल यानी कौन सा बोल रहा, बी बोल रहा है। तो इन्हीं दोनों के बारे में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी 100, तो ये वाली वाल ये ज्यादा होगी तो आपको धारा सॉरी ये कम होगी ना, आपको सर ये 100 होगी और ये कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 पांचे हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो हमने ये वाली बात, तो बताओ आप क्या निकाल सकते हो, जब यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, आपको सर 1 रहा होगा 4 1 5, इनका अंतर यहाँ पर क्या रहेगा 3। अब उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे, ये स्पीड का अनुपात हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए उसे धारा के विपरीत, अब देखो ये कह रहा है स्थिर जल में, देखो स्थिर जल में, अच्छा ये बताओ ये किस चीज का अनुपात है, आपको सर ये स्पीड का है, देख लो स्पीड का अनुपात है। अब कह रहा है यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट, यानी अब कह रहा है स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब यहां पर उसको कितना दूरी तय करने में, तो आपको होगा सर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए उसे धारा के विपरीत में, अब देखो धारा के विपरीत में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो दो तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बताता हूं। अब बताओ 20 किलोमीटर स्थिर जल में और यहां पर 15 किलोमीटर, तो डिस्टेंस, अब बताओ अगर हम ये वाली बात करें डिस्टेंस का अनुपात लिख लो, आपको सर कैसे लिखोगे, स्थिर जल में तो आपको सर 20 है अब 15 है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, अब पानते हैं कितना हो जाएगा 15। अब कहां कहां दिया है, कह रहा है यदि स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल कौन है ये वाला है, यानी यहां पर ये वाला आप कहोगे सर ये 4 है। अब बताओ कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत कौन है, तो आप कहोगे सर ये, यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी है 3, क्योंकि इसके डिस्टेंस का अनुपात देखो स्थिर जल में नाव 20 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस 4 है, अब विपरीत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर हाँ। दूरी करने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहां से टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे। अब बताओ ये स्पीड है डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस में स्पीड का भाग कर दो, तो ये 4/4 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 1, और यहां 3/3 है तो बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर हाँ। तब बताओ किसमें दिया 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगा, ये 30 मिनट, यानी यहां वाला टाइम दिया है कि ये 30 मिनट लगता था, तो यहां वाला भी टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे सर 30 मिनट लगेगा। क्या कुछ अच्छा लगा आपको, आप कहोगे सर 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आधा घंटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, इन्हीं की डिस्टेंस बस ये रखना। देखो ये वाली बात डिस्टेंस बोला था कि शांत जल में, देखो स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर तो यहां 4 रखा, और यहां अप स्ट्रीम बोला 3 तो यहां पर रखा। क्या ये वाली बात समझ गए। दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे बता देता हूं। तो आप कहोगे सर अगर इनके स्पीड के अनुपात के बारे में बात करेंगे तो आप कहोगे सर ये 4 होगा, तो क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये कितना रहा होगा 1, यहां कितना रहा होगा 3 रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि शांत जल में, यदि स्थिर जल में 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता। अब मुझे एक बात बताओ 30 में, अगर स्थिर जल में 20 किलोमीटर, तो बताओ जब स्थिर जल का मतलब ये वाली बात हो गई, तो बताओ 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो 60 मिनट में कितना तय करेगा, आप कहोगे सर 40। इसका मतलब हम समझ गए कि 40 उसकी स्पीड होगी, तो 4 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 40, मतलब इसकी स्पीड 40 है। मतलब हमने इतना पता लगा लिया कि भैया इसकी स्पीड 40 है, तो अब चाहे जिसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी उसके निकाल, तो कह रहा तो बताइए उसे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बोला तो 3 मिनट की वैल्यू निकाल दो। बताओ 4 दहा में 40 थे, 10 गुना हुआ तो 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मिनट। यही वाली क्वेश्चन में कहा, तो बताओ धारा के विपरीत उसे 15 किलोमीटर जाने में, तो ये वाली बताओ इसके, सॉरी ये इसकी स्पीड हो जाएगी ना, ये कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कि धारा के अब विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में टाइम, तो टाइम बराबर धारा के विपरीत कितना 15 किलोमीटर जाना है, कितने 30 की स्पीड से, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1/2 आवर्स हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। 1/2 घंटा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे रेशियो से लगा लो, दोनों तरीका मैंने बता दिया कि यहां से हमने स्पीड निकाल लिया। देखो कैसे निकाल लिया, 20 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में, तो 60 मिनट में जाएगा 40, तो 4 मिनट की वैल्यू 40, तो 10 गुना, तो 10 3 40, मतलब यहां पर स्पीड 30 हो गई। यहां पर पूछेगा तो 10 5 50 हो जाएगी, यहां पूछेगा तो 10 होगी, जो भी पूछेगा। तो हमको इसके साथ दिया था तो 15 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाना है, तो आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:3 है। चलो ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, तो नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। सेम उसी तरीके क्वेश्चन, एक जगह आप बोट लिखो, एक जगह आप क्या लिखोगे, रिवर लिखोगे, एक जगह आप डाउन स्ट्रीम लिखोगे, एक जगह आपको क्या लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है। अब क्वेश्चन क्या, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। स्थिर जल का मतलब ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, आप हो गए 11 हो जाएगा। ये 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ये इनके स्पीड का अनुपात हो जाएगा। बोलो ये वाली बात क्लियर है। आप कहोगे सर हाँ। ये इनके किस चीज का अनुपात हो जाएगा, आप कहोगे सर ये स्पीड का अनुपात हो जाएगा। अब क्वेश्चन करा कि नाव धारा के अनुकूल, अब ध्यान से सुनो, करा नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर जाती है। यह कह रहा 22 किलोमीटर जाती है, और कह रहा कि तथा नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब देखो टाइम पूछ रहा है, बताओ ये किस चीज का खेल है, तो आपको सर स्पीड का। अब हम कह रहे हैं हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो हम यहां डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस किसका किसका दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि यदि नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में कितना जाती है, 22 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें धारा की दिशा में, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर हमने 22 लिखा, जो दिया रहेगा। अब देखो यही तो बोला 24 अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, तो यहां लिखा। तथा नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर, तो आपको सर यहां 50 लिख दिया। चलो ठीक है 50 लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये किस चीज का अनुपात है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये किस चीज का है, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस का है। डिस्टेंस इसका दिया, तो टाइम का अनुपात कैसे निकालोगे, तो टाइम कैसे निकलता है, नीचे डिस्टेंस है स्पीड, तो नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग करो, तो आप कहोगे सर ये 22 अब बटे कितना होगा 11। ये कितना हो जाएगा 50 अब बटे कितना होगा 5। तो आप इसको बोल सकते हो 2 और 10, यानी आप इसको भाग कर दोगे तो आप कहोगे सर ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। इसको भाग कर दोगे तो 10 आ जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5। किसका टाइम दिया है, कह रहा है कि यदि अनुकूल 22 किलोमीटर वाला टाइम दिया 24, यानी इसका वाला टाइम दिया है 24, तो ये 24 मिनट है। अगर ये 24 मिनट है तो 24 पांचे कितना हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 2 घंटा। 2 घंटे, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। बोलो क्या ये तरीका मजा आ रहा है कि नहीं आपको, बोलो भाई। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझना। आप वैसे भी स्पीड निकाल के भी कर सकते थे, कुछ लोग कहेंगे यहां से नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल आप यहां से स्पीड निकाल सकते हो कि 22 किलोमीटर जाता है 24 मिनट में, तो 22 अब बटे 24 गुड़े कितना हो जाएगा 60। 12 दूना 24, 12 पांचे 60, 2 से काट दो 11, 11 पांचे 55, 55 इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आप 11 की वैल्यू आप 55 निकाल के भी लगा सकते हो कि 11 मिनट की वैल्यू 55 है, तो 5 गुना पे हो जाएगी। तो कह रहा धारा के प्रतिकूल, जैसे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो बता देता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको बता देता हूं। चलो दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, कॉपी करके बताया तो हूं लेकिन पीछे देखो, यहां आप ऐसे भी लगा सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आप यहीं पे डायरेक्टली अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर कितना है, अगर इसकी स्पीड निकालना चाहोगे तो स्पीड कितना होगा, तो आप कहोगे सर 22 किलोमीटर जाता है 24 मिनट में, तो 60 मिनट में निकाल लो। तो 12 दूना 24, 12 पांचे 60 हो जाएगा। 2 से काट लो 11, 11 पांचे कितना होगा 55, मतलब उसकी स्पीड 55 है, मतलब इसकी स्पीड 55 है। तो बताओ कितना हो जाएगा 5 गुना। अब हमको जो जरूरत होगी, तो कह रहा बताओ नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में टाइम बराबर 50 किलोमीटर जाना है। अब प्रतिकूल उल्टा, यानी ये वाली 5 पचे कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50 यानी कितना हो जाएगा 2 घंटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं रेशियो निकालना। अगर आप ऐसे निकाल सकते हो तो आप ऐसे भी। यहां हमने स्पीड निकाल लिया किसके सहारे से, इन दोनों के सहारे से। 24 मिनट तो 60 मिनट का हमने निकाल लिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 मिनट में 5 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है। यानी आप इसको बोल सकते हो कि 15 मिनट है तो 15 चौका 60, 5 चौका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। प्रतिकूल उल्टा, यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति से अनुपात 6:1 है, तो नाव को धारा के अनुकूल 19.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको खुद लगाओगे, ठीक है। ये HW आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ठीक है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कर शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर से। शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल उतना ही दूरी तय करने में उसकी तुलना में इतना समय अधिक लगता है, तो नाव को धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलो उसी तरीके से आप लिखो, तो आपको सर ये बी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यहां पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल कह रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बी की वैल्यू दिया हुआ है। शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में, कह रहा है शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतना ही दूरी तय करने में
अब देखो ये कह रहा है शांत जल में, शांत जल का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला शांत जल में। शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतना ही दूरी तय करने में इतना समय अधिक लगता है। 33 से 1/3 का मतलब 1/3, इसका मतलब एक को 3 लगेगा तो दूसरे को 4। अब कह रहा निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल तय करने में, तो इसमें समय ज्यादा। देखो यह अनुकूल का मतलब इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या क्या बात कर रहा है, तो समय इसको 4 घंटा लगेगा तो इसमें कितना लगेगा, 3 घंटा। ये टाइम का अनुपात है। तो बताओ जब टाइम का अनुपात अगर यही है, अब वही निश्चित दूरी है, तो बताओ अगर टाइम का अनुपात है तो क्या आप स्पीड का अनुपात निकाल सकते हो। अगर ये 4-3 है तो आपको सर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गया। अगर ऊपर टाइम का अनुपात है, यही वाली बात बोला, शांत जल में एक निश्चित दूरी, तो शांत जल का मतलब ये हो जाएगा तय करने में, तथा धारा के अनुकूल तो ये हो जाएगा। तो इसमें 3 घंटा लगा होगा, तो इसमें 4 घंटा, तो ये 3 से 4 हो जाएगा। अब बताओ 3 है 4 है तो यहां पर क्या रहा होगा, आपको सर 1 रहा होगा। अब बताओ यहां क्या रहा होगा, आपको सर 2। अब तो सभी निकल जाएगा, अब चाहे जो पूछेगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 दिया हुआ, तो क्या पूछा, नाव को धारा के अनुकूल, नाव को धारा के अनुकूल। देखो अब उसी तरीके से कितना समय, अगर आप डिस्टेंस, आप क्वेश्चन में करा कि अगर स्पीड निकालना चाहेंगे, ये इसकी वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है आपको सर 25, 3 यूनिट की वैल्यू 25 है। तो क्वेश्चन में करा नाव को धारा के अनुकूल यानी इसके बारे में, तो इसकी स्पीड निकालो। 3 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3 होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 25 चौका 100 और 100 बटा कितना हो जाएगा 3। हमने अगर ये स्पीड अगर 25 दिया है तो इसकी स्पीड हमने निकाल लिया 100/3। कैसे निकाल लिया, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3 गुणे 4 कर दिया तो 25 चौका 100, 100 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया इसकी स्पीड। तो कह रहा नाव को धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में समय, तो टाइम पूछा, टाइम बराबर 75 किलोमीटर जाने में, यहां इसकी स्पीड कितनी है 100/3, तो 100/3 है तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 25 3 75, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 9/4। 9/4 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9/4 नहीं दिया, अच्छा भाग दे देना है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा 2.25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हां सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी जाने में और वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतना ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, धारा की चाल क्या, सेम इसी तरीके क्वेश्चन पीछे तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन बता भी देता हूं फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन का एक नाविक 30 किलोमीटर दूरी तक जाने में और उसके वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। चलो ठीक है, तो एक जगह आप बी लिखो, एक तरीके से बता देता हूं, दूसरे तरीके से ये बी हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, यहां पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम हो जाएगा। 30 किलोमीटर की दूरी जाने में और वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, यानी ये कह रहा है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में तथा उतना ही समय में, देखो यहां समय बराबर, पीछे समय बराबर वाला बताया, उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। बताओ ये 4 किलोमीटर चलता है, तो बताओ ये 10 डिस्टेंस का अनुपात है, तो अगर ये डिस्टेंस का अनुपात है तो स्पीड का अनुपात होगा, क्योंकि यहां पर टाइम क्या है बराबर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल टाइम होगा, अगर इक्वल टाइम होगा तो इक्वल टाइम होगा, तो अभी आपको मैंने बताया था क्या होगा कि अगर डिस्टेंस का अनुपात अगर 5 से 6 है तो स्पीड का अनुपात भी 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको बताया। बताओ इसका अनुपात कितना हो जाएगा, आपको सर ये 5 से कितना हो जाएगा, आपको सर 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, इसका अनुपात 5 से 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा, इसका 5 2 7, कितना हो जाएगा आपको सर ये 3.5 हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो 3.5, तो आपको सर ये 1.5 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आपको हाँ सर, ये इनके स्पीड का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कुछ भी और दिया है, कह रहा उतना ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, तो धारा की चाल कितनी होगी, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्पीड का अनुपात अगर इनके इतना है, ये किस चीज का अनुपात है, स्पीड का, तो बताओ इनके टाइम का अनुपात कितना होगा। अब आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब आपको ये 1.5 यूनिट की वैल्यू बताना है। ठीक है, इसी की वैल्यू बताना है। तो अब बताओ टाइम का, अगर ये स्पीड का अनुपात है तो टाइम का अनुपात कितना होगा, अगर हम ये वाली बात कहें क्वेश्चन में, क्योंकि देखो 30 किलोमीटर जाने और आने में टाइम आपको दिया है, तो अगर हम टाइम के अनुपात के बारे में बात करें तो आपको सर 2 रेशियो कितना हो जाएगा 5, यानी अगर हम टोटल के बारे में कहें 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 14 घंटा लगा, तो ये 2 गुना, पीछे मैं आपको इसको बता चुका हूं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी यहां पर टोटल 10 घंटा लगा, और यहां 2 दूना कितना हो जाएगा ये 4 घंटा लगा। क्या ये वाली बात, मतलब ये डाउन स्ट्रीम गया 4 घंटा और ये अप स्ट्रीम आया 10 घंटा, तो 30 किलोमीटर गया। तो क्वेश्चन में क्या करे, धारा की चाल क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले आपको तो यहां की डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, इस वाली वैल्यू की, तो सब
कहीं से आप निकाल लो। तो अगर ये वाला आसान लग रहा है, इससे निकाल लो, 30 किलोमीटर इधर भी गया, 30 किलोमीटर इधर, तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितना हो जाएगी। तो 30 किलोमीटर आप बटे 10 इधर से निकाल लो, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 गुना। मतलब अगर ये 2 है तो 2 ए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या गुना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना तो 15, 15 15 ये कितना होगा? तो 1.5 का गुणा 15 में कर दोगे तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। 2.25 यानी कितना हो जाएगा? आप देखो इसको, यही वाली बात, इसको भाग कर दोगे तो इसकी वैल्यू 2.25 आ जाएगी। या इसी को आप बना सकते हो कि अगर 100 का गुणा करके कि 225 और ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दोगे तो 100, तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 बटे कितना हो जाएगा? 4। तब भी ये 9 बटा क्या आ जाएगा? 4। एक तो ये तरीका है। एक तरीका और मैंने आपको पीछे बताया था कैसे डायरेक्टली, इस तरीके से मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा सॉरी, इसको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, बाद में कहोगे सर इस तरीका नहीं आपका समझ में आया। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए बताया कि कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी तरीका आसान होता है, कहीं कहीं वो भी। जैसे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आप कहोगे 30 किलोमीटर जाने में। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर जाएगा तो अपने किसके B+R की स्पीड से जाएगा? धारा की दिशा में आएगा तो 30 बटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर B-R। इसमें क्या ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन में धारा की चाल देखो, आपसे पूछा, ध्यान से समझना धारा की चाल। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है, यानी ये कह रहा है कि B+R जो है 10 किलोमीटर, आप B-R कितना? 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये 10 है, आप बटे कितना है? 4। तो इसके अनुपात के बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे 2 5 10, 2 दूना 4, यानी आप कहोगे सर ये 5 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो अगर हम ये वाली बात करें कि B और R में निकालना चाहता हूं, कहोगे सर क्यों? क्योंकि धारा पूछा है। तो B बटे R कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 4 कितना हो जाएगा? 9। आप बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1। क्या ये वाली बात समझ गए? बस आप यहां रख दो। तो B+R, तो अगर आप x मान लोगे, 1x की वैल्यू निकालना, 9 कितना होगा? 10। तो आप कहोगे सर यहां पर 10x रख देते हैं। अब B-R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर यहां पर हम 8x रख देते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। बस इसी को अगर हम सॉल्व कर दें और x की वैल्यू निकाल दें तो हम बता सकते हैं। अब देखो कहोगे सर यहां पर 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे x हो जाएगा। अब देखो इसको 8 से जबरदस्ती काट दो, 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 तरीके 24 बचा 6, 24 6, 8 7 56, 8 तरीके 24 6, 8 7 56, 8 5 40। देखो नीचे वाला बराबर हो गया x x, ऊपर वाले को जोड़ लो तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6.75, आप बटे x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 14। 14 को इधर कर लो, बराबर x इधर कर दो, तो आप कहोगे सर 14 इधर हो जाएगा, अब बराबर x इधर हो जाएगा। अच्छा, इसी 1x की तो वैल्यू आपको क्या बताना है? यही तो बताना है 1x की वैल्यू। तो x की वैल्यू बता दो, आप इसी को सॉल्व कर दो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो बताओ बराबर कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन में? 3 दूना 6, 6.10, 14 घंटा 10 किलोमीटर जाने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10, 2 दूना 4, ठीक तो है। 5 4 कितना होगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? x। ठीक तो है। 9 दूना 10x, 3x, और 8 तरीके 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40, 3। अच्छा 6.75 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो x हमने कह दिया x 14, तो x की भाग कर देंगे 14, या इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं ना। आप कहोगे 6 ऊपर नीचे 100 का गुणा, 675 भाग में है ना 14, आगुड़े कितना होता है? तो आप कहोगे सर 100 का गुणा कर लेंगे। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 60 17 25 वाट है। 25 दूना 50, अब बच्चा कितना? 25 दूना 50 हो जाएगा, 17 और 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया कि 25 चौका 100, 25 दूना 50, 17 7, 14 चौका 56। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। देखो आप थोड़ा सा, 14 10 4 14, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा? 14 बटे 6, 14 बटे 6। अच्छा, यहां पर एक मिनट देख लेता हूं। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? B+R की वैल्यू कितनी है? तो आपको कहोगे सर 10, अब बटे कितना है? 4। तो अगर हम यहाँ से B और R अगर निकालना चाहेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? आपको 10 4 कितना होगा? 14, अब बटे कितना हो जाएगा? 6। तो अगर हम इसको काट दें तो 2 7 14 और 2 3 6, यानी 7x, और कितना हो जाएगा? 3x। बात क्लियर है? आप कहोगे सर इसको भाग कर देता हूँ। इसको इस तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा, इस बार देख लेता हूँ। 30, अब बटे कितना हो जाएगा? B+R, 7 3 कितना हो जाएगा? 10x, अब प्लस 30, अब बटे कितना हो जाएगा? B-R, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4। ओ, हम तो एक कुछ गड़बड़ इस तरीके से रख रहे थे, 7 3 कुछ गड़बड़ रख रहे थे क्या क्वेश्चन में? ये 4x, इनका B-R कितना हो जाएगा? 4x।
बराबर क्वेश्चन में कितना होगा 14। इसको अगर हम काट दें 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, 7 3 10, 10.5 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना होगा 14 को इधर कर लो, 10.5 बटे कितना होगा 14। एक पॉइंट हटा दो तो आप नीचे जीरो बढ़ा दो तो ये वाली चीज हट गया। 21 5 से हो जाएगा, नहीं 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 4 5 बटे 40, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, ये x। तो 3x की वैल्यू बताना है तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 तरीक कितना हो जाएगा, देखो ये तो x की वैल्यू, हमको 3x की वैल्यू बताना, 3x 3 तरीक कितना हो जाएगा 9 और बटे कितना हो जाएगा 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 बटे 4। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंसू शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से चाल चला सकता है। वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा गति, ये तो बेसिक क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का है, तो इसको आप लोग खुद लगाइएगा, ये तो टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। तो अभी टाइप नंबर 2 में और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। यानी अभी टाइप नंबर 2 खत्म नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग टाइप नंबर 2 में ही और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग उसमें टाइप नंबर 2 ही, अभी ये टाइप नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं, तो टाइप नंबर 2 नेक्स्ट अगले क्लास में भी हम अभी बात करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। किस वाले क्वेश्चन में डाउट है भाई, क्या डाउट क्या है? देखो ये 10/4 था, तो हमने कहा 10 4 कितना होगा 14, इनका अंतर कितना होगा 6, तो हमने कहा इसका आधा का रेशो निकालिए, 7/3 हो जाएगा, तो 7x 3x हो जाएगा, 7 3 कितना होगा 10x, यहाँ कितना हो जाएगा तब होगा 6, इसका अंतर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दिया। हमको इसमें 3x की वैल्यू बताना था, रिवर बताना था 3x, तो 3x की वैल्यू भाई x बराबर ये आ जाएगा, तो 3x वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पहला क्लास ये आपका था। अब इस तरीके से 4-5 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखा। टाइप नंबर 2 के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। ओके, ऑल द बेस्ट। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे? सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा।